हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो तुम ये सोचोगे कि बैक्टीरिया का पढ़ते ही क्यों है, ज़रूरत ही क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल था और उसका सेल हमारे सेल से डिफरेंट है। उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, फॉल्स न्यूक्लियस है। और कैसे, पहले उसको समझना ज़रूरी है ट्रांसक्रिप्शन को, उसमें फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो चलो हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, आपको मैंने पहले बताया है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना। अब डीएनए से आरएनए बनेगा कैसे, क्या चाहिए इसके लिए। तो दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक एक तो डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, एक डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए जिस पे एंजाइम बाइंड करे और वो आरएनए को फॉर्म करे। एक स्ट्रैंड से आरएनए बनाएगा, मैंने कल भी बताया था, एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनना है। तो आपको डीएनए का डबल स्ट्रैंड चाहिए। उस डीएनए के डबल स्ट्रैंड में क्या क्या था, प्रमोटर था जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर था जहाँ ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन है जिसका सिंथेसिस आरएनए में होना है। ठीक है, एक आपको डीएनए का वो स्ट्रैंड चाहिए जिससे आरएनए बनना है। दूसरा आपको चाहिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए बनाएगा। एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, वो उस पर बैठ के और आरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो आरएनए की सिंथेसिस करेगा किससे, तो न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए। जैसे AGCU, AGCU, टी के जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। तो 4 न्यूक्लियोटाइड चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। चलो, ये समझ में आ गया कि डीएनए स्ट्रैंड चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो डीएनए स्ट्रैंड पे जब आरएनए पॉलीमरेज को बैठना है, मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ बैठना है और इसको सिंथेसाइज करना है, फिर स्विच ऑफ करना है, हट जाना है, यहाँ से निकल जाना है, इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज सफिशिएंट नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज बोलता है देखो मैं सिंथेसाइज तो कर सकता हूँ लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, ना मैं एंड कर सकता हूँ, हाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेज होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब आरएनए की सिंथेसिस जो ऑनसेट हो जाए, स्टार्ट हो जाए। फिर इलॉन्गेशन मतलब उसमें आरएनए जुड़ता हुआ पॉलीमर बनता जाए, इलॉन्गेट हो जाए। और थर्ड टर्मिनेटेड, जब बन गया तो हट भी जाए, फिर ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। एंड भी तो होना है, स्टार्ट होना है। बाइक स्टार्ट करते हो तो रोकने की भी तो आनी चाहिए। मान लो किसी को सिखाया कि तुम स्टार्ट कर सकते हो, बंद करना नहीं सिखाया तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा ना। सेम हर जगह वही है, एप्लीकेशन वही है सब कुछ का। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको 2 अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। इलॉन्गेशन के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो पॉलीमराइज कर सकता है, बट इट कैन नॉट इनिशिएट इटसेल्फ। अकेले ये इनिशिएट नहीं कर सकता, नाइदर इट टर्न्स ऑफ, ये टर्न भी नहीं कर सकता, टर्न ऑफ भी नहीं कर सकता। तो उसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक फैक्टर, एक इनिशिएशन फैक्टर, एक टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, मैं आपको बता दूं इनिशिएशन फैक्टर इसको मिलता है सिग्मा। सिग्मा का सिंबल आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। सिग्मा फैक्टर चाहिए जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करे। रो फैक्टर चाहिए, रो भी पढ़ा होगा, रो फैक्टर चाहिए उसको टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, तो जब प्रमोटर पे स्टार्ट होना है, टर्मिनेटर पे एंड होना है। जीन ही बना हुआ है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो प्रमोटर पे बैठने के लिए इसको चाहिए क्या, सिग्मा फैक्टर। जब इसके पास सिग्मा फैक्टर आएगा तब ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये प्रमोटर है, ये सर्च करेगा और सिग्मा फैक्टर इसको बाइंड करके रिकॉग्नाइज करवाएगा कि देखो ये प्रमोटर है, बैठ जाओ। जैसे ही वो बैठ गया, इनिशिएट किया, सिग्मा फैक्टर निकल जाता है और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज अकेला है बेचारा, धीरे धीरे आरएनए को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। डीएनए का सीक्वेंस है AGCT, तो A के अपोजिट आ जाएगा U, G के अपोजिट C के अपोजिट G एंड T के अपोजिट तो A आएगा ही। तो इस तरह का सीक्वेंस बनना शुरू होगा आरएनए का। आरएनए का सीक्वेंस बनता चला गया, जितना बड़ा स्ट्रक्चरल जीन होगा उतने उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, ऑब्वियसली अपोजिट किसके कौन बनेगा ये फिक्स है। अच्छा, हेलिक्स जैसे ओपन हुआ था
जैसे उसमें ओपन हुआ था वैसे ही इसमें भी ओपन होगा, तभी तो सिंथेसिस होगी आरएनए की। और मान लो कि बन गया आरएनए का एक लंबा चेन बन गया, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, टर्मिनेटर पे। टर्मिनेटर पे जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पे रो फैक्टर पहले से बैठा हुआ, उसको टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, बोल रहेगा आ जाओ मैं हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। जैसे ही आएगा कि उसको रो फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर लेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज समझ जाएगा कि सिंथेसिस हो गई है, वो फटाक से स्ट्रैंड को छोड़ देगा, डीएनए स्ट्रैंड को छोड़ देगा, आरएनए भी फॉल ऑफ हो जाएगा, आरएनए भी निकल जाएगा वहाँ से और आरएनए की सिंथेसिस हो गई। तो मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो दो स्पेसिफिसिटी शो करता है, एक तो वो डीएनए स्ट्रैंड को पकड़ता है, दूसरी तरफ वो डीएनए स्ट्रैंड को छोड़ता है। तो दो फैक्टर हैं जो उससे ये काम करवाते हैं। अगर सिग्मा फैक्टर ने बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज को तो वो प्रमोटर को पकड़ेगा, और अगर रो फैक्टर ने बाइंड किया तो वो टर्मिनेटर को छोड़ देगा और आरएनए की तब तक में फुल सिंथेसिस हो जाएगी। तो यही प्रोसेस है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का, यही प्रोसेस है। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज, सेम आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करता है। 3 आरएनए होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए 3 होते हैं, वैसे और भी हैं बट मेन 3 है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही है, इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है। ये तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जबकि यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ आपको ये पढ़ना है कि सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब बोलोगे ये तीनों आरएनए का काम क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों आरएनए मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये तीनों मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। उसमें मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट बनता है। टेम्पलेट मतलब कि उस पर लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को लाना है जो जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। तो अमाइनो एसिड को लाने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए को रीड करता है कि इसको कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, वो लेकर आता है, उसको देता है। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है कि कैसे जो है सारे अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे। तो कैटेलिसिस का काम करता है राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए वो काम करता है अमाइनो एसिड को लाने का। मैसेंजर आरएनए ये बताता है कि तुम्हें कौन सा अमाइनो एसिड लाना है, कौन सी प्रोटीन बननी है। तो ये 3 रोल हैं इनका। ये दूसरा पॉइंट हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इस टॉपिक का जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ये कि ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियाइड, फॉल्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब एक जगह है। आरएनए का जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बनना शुरू हुआ कि उसमें जो राइबोसोम है ना वो क्या बोलता है कि अरे मुझे प्रोटीन चाहिए, अब भी प्रोटीन चाहिए। तो पूरा बनने भी नहीं देता है आरएनए को, उस पर बैठ जाता है राइबोसोम और प्रोटीन बनाना भी शुरू कर देता है, क्योंकि एक ही जगह सब है तो वहीं पे प्रोटीन बनना शुरू हुआ। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब कपल्ड रिएक्शन होते हैं। कपल्ड रिएक्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं भी हुआ तो भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आरएनए तो सिंथेसिस हो जाएगी न्यूक्लियस में, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन के लिए उसको बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये प्रोसेस सेपरेटली होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। आई होप इतने बड़े टॉपिक को मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में स्टोरी की तरह समझा दिया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको फिर से एक टफ टॉपिक को फिर से ईजी बना के आपके सामने लेकर आऊँ। बाय क्लास, थैंक यू।